हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पहली गलती। एक बहुत ही खुशहाल गांव स्वरपपुर था। वहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। किसी के घर में भी किसी चीज की कमी ना थी। सभी में प्यार था। किसी भी तरह का कलेश ना था। पास के गांव में एक चोर और उसका मित्र रहता था। चोर चोरियां करता था, परंतु उसका मित्र बहुत ही ईमानदार था। एक दिन उस चोर को स्वरपपुर गांव के बारे में पता चला, तो वह उस गांव में चोरी करने की योजना बनाने लगा। रात को वह उस गांव में गया और चोरी करके वापस आ गया। चोरी में उसे इतना सामान मिला जितना उसने आज तक देखा भी नहीं था। पर अभी भी उसे लग रहा था कि वह और सामान ला सकता था। इस बारे में उसने अपने मित्र से बात की, पर उसने किसी भी प्रकार की सहायता से साफ इनकार कर दिया। उधर गांव में पहली बार चोरी की घटना होने के कारण यह खबर आग की तरह फैल गई। पर प्यार और सदाचार की भावना होने के कारण सब लोगों ने उस परिवार की सहायता की और उन्हें दिलासा दिया। इस घटना के बाद सब चौकन्ने हो गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने ही की थी। अगली रात फिर चोर चोरी करने की योजना बनाकर उस गांव में गया और खूब सामान चोरी कर लाया। लेकिन पिछली बार की तरह अब भी उसके मन में यही कसक थी कि वह और सामान ला सकता था, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार ही ला सका। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा। उसका मित्र देख के हैरान था कि 2 दिन से घर में बहुमूल्य सामान काफी मात्रा में आ रहा था। यह देख उसका मन बेईमान होने लगा, पर मन दबाकर उसने कुछ कहा नहीं। और स्वरपपुर में दोबारा चोरी की घटना हो जाने से गांव वाले इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। अब उन्होंने गोपनीय ढंग से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन चोर ने अपने मित्र पर साथ चलने का दबाव डाला और चोरी में मिलने वाली चीज़ों के बंटवारे की बात की, तो इसका ईमान डोल गया और उसने साथ जाने का प्रस्ताव सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। जैसे ही संध्या हुई, दोनों घर से निकले। उस चोर ने अपने मित्र को चोरी के कुछ गुण बताए ताकि वह कोई गलती न करे। जब दोनों स्वरपपुर पहुंचे तो गांव वालों ने छिपकर उन पर नजर रखना आरंभ कर दिया। थोड़ी दूर जाते ही चोर को इस बात का आभास हो गया कि उनका पीछा किया जा रहा है, पर उसके मित्र को इस बारे में नहीं पता था। वह तो बहुत डरा हुआ व घबराया हुआ था। एक घर के पास पहुंचकर चोर ने अपने मित्र को दीवार फांदने को कहा। जैसे ही वह दीवार फांदकर घर में घुसा, चोर चालाकी दिखाते हुए गांव वालों को चकमा देकर गांव से बाहर निकल आया। रातों रात सारा सामान समेटकर अपना गांव छोड़कर चला गया। वहां स्वरपपुर में उसका मित्र घर में तो घुस गया था, पर जब उसने देखा कि उसका मित्र कुछ देर तक ना आया तो उसके पसीने छूटने लगे। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके पैर एक बाल्टी से टकरा गया और बाल्टी गिरने के कारण शांत अंधेरे में बहुत तेज आवाज हुई। आवाज सुनते ही सारे गांव वाले उस घर के बाहर आ गए और उसे पकड़ लिया। वह घबराया हुआ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और माफी मांगने लगा, पर गांव वालों ने उसे माफ नहीं किया और पहले हुई 2 चोरियों का इल्जाम भी उसी पर डाल दिया गया। पूछताछ पर उसने अपने चोर मित्र के बारे में बताया। उसको ढूंढने की कोशिश की गई, पर बहुत शातिर होने के कारण वह हाथ नहीं आया। पहली बार चोरी करने आए उस इंसान को वह सजा भी काटनी पड़ी जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। बार बार कह रहा था कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, आज पहली बार मैंने ऐसा करने की कोशिश की, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे उपयुक्त सजा दी गई। दोस्तों, यही प्रवृत्ति हम लोगों में भी होती है कि हम जानते तो हैं कि हमारे आसपास कौन कौन गलत काम करता है, फिर भी हम उसका विरोध नहीं करते और ना ही उसकी जानकारी किसी को देते हैं, जो भविष्य में हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। और तो इसका नतीजा यह होता है कि हमारा मन भी ऐसे गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होने लगता है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी कोई पहली गलती ना करें जो भविष्य में हमें अंधकार की ओर धकेल दे। उम्मीद है आपको ये शिक्षा देने वाली कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से क्या सीख ली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।